Uh, Hi guys, this is Deepak, and in this video, I'm going to talk about the state of Uttarakhand. The state of Uttarakhand was formed on 9th of November 2000 under Article 3 of Indian Constitution, and it was seceded from the state of Uttar Pradesh. And let's talk about some other important articles, and it will helpful to learn something about polity, इंडियन पॉलिटी. जैसे कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है स्टेट के अंदर, विच कंप्राइज्ड ऑफ द चीफ मिनिस्टर, द कैबिनेट मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स. तो वो एड एंड एडवाइस करते हैं गवर्नर को टू द कंसर्न स्टेट अंडर आर्टिकल 163 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जो प्रोविजन है अंडर आर्टिकल 163 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है स्टेट की, वो कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होती है टू द स्टेट लेजिस्लेचर. आई मीन दे आर आंसरेबल टू द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर देयर एक्शंस. और ये प्रोविजन जो गिवन है वो है अंडर आर्टिकल 164 क्लॉज सेकंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अपॉइंटमेंट जो गवर्नर की होती है इन ए स्टेट, वो होती है अंडर द प्रोविजन आर्टिकल 155 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और जो गवर्नर जो होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट. पावर ऑफ जो गवर्नर है, जैसे कि ऑर्डिनेंस प्रोमulgate करने की, वो गिवन होती है अंडर आर्टिकल 213 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. उसके बाद बात करते हैं कि जैसे कि सेंट्रल लेवल पर अटॉर्नी जनरल होता है, ऐसे स्टेट लेवल पर एडवोकेट जनरल होते हैं. तो उनकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो गवर्नर करते हैं, और उसका प्रोविज़न जो है वो गिवन है अंडर आर्टिकल 165 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और बात करते हैं जो गवर्नर है उत्तराखंड के, उनका नाम है जनरल गुरमीत सिंह. चीफ मिनिस्टर जो है उत्तराखंड के, उनका नाम है श्री पुष्कर सिंह धामी. एंड द चीफ जस्टिस, द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट, उनका नाम है ऑनरेबल श्री जस्टिस विपिन सांघी. और जो चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट्स के, उनकी अपॉइंटमेंट होती है अंडर आर्टिकल 217 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और अपॉइंट करा जाता है बाय द प्रेसिडेंट. उसके बाद कैपिटल की बात करते हैं. कैपिटल की बात करते हैं तो जो समर समर में कैपिटल होती है भरारी सेन. आई डोंट नो कि मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो ठीक से कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ. अगर आप अपने हिसाब से इसकी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, बट फॉर मी इट इज़ भरारी सेन, जो समर में होती है, विच इज़ ए टाउन इन चमोली डिस्ट्रिक्ट, और विंटर्स में देहरादून होती है. अब हाईएस्ट पीक की बात करते हैं उत्तराखंड की, जो कि है नंदा देवी पीक. उसकी हाइट है 7,816 मीटर, जो कि उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक है और इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है. आपको मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ. 2019 में क्या हुआ था, 8 क्लाइंबर्स जो थे, 8 क्लाइंबर्स, दे लॉस्ट देयर लाइव्स व्हाइल डूइंग एक्सपीडिशन ऑन इट. क्या था कि उन्होंने परमिशन जो ली थी वो नंदा देवी पीक पर जाने की ईस्ट साइड की ली थी, और वो नॉर्थ साइड में चले गए थे, जो कि नॉर्थ साइड का जो एरिया है वो बहुत वल्नरेबल है, और उस पे जो है वो एरिया, उस साइड की जो क्लाइंबिंग है वो प्रोहिबिटेड है. तो उसमें ब्रिटिशर्स जो उस जो कन्वे था, उसको जो ग्रुप था उसको लीड कर रहे थे ब्रिटिश, एक काफ़ी एक्सपीरियंस थे क्लाइंबर, वो लीड कर रहे थे. लेकिन उन्होंने, आई डोंट नो क्या हुआ कि एज पर द रिपोर्ट्स उन्होंने अपना पाथ डिविएट करा और नॉर्थ साइड पे गए, और एक एवलांच में जो 8 के 8 क्लाइंबर्स थे, दे कम टू डेथ. एंड लेट्स टॉक अबाउट द लैंग्वेजेस. ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है उत्तराखंड की. एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत है. नेटिव भी है वहाँ पर, जैसे कि गढ़वाली, कमौनी एंड जौनसारी. सो गाइज, अगर आप माउंटेन एक्सपीडिशंस पे जा रहे हैं और क्लाइंबिंग पे जा रहे हैं, ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, तो यू शुड नो कि जोग्राफिकल कंडीशन कैसी है, एरिया कंडीशंस कैसी हैं,
क्या टेम्परेचर है और किस तरह की सिचुएशन डिफ़िकल्टीज एक पर्सन को फेस करनी होती हैं। तो आप जब भी अगर माउंटेन्स में कुछ भी एडवेंचर करने जा रहे हैं तो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स। आप you need to be cautious if you're going to mountains. ओके, सो अब बात करते हैं कि स्टेट एनिमल जो है उत्तराखंड के, स्टेट एनिमल वो हैं अल्पाइन मस्क डियर, जिसको मास्कस क्राइसोकेस्टर भी बोलते हैं, और वो IUCN की रेड लिस्ट में आता है। बर्ड की बात कर लें तो उसका नाम हिमालयन मोलल है। फिश की बात करें तो गोल्डन माशीर है। बटरफ्लाई की बात करें तो बेस्ट हिमालयन कॉमन पिकॉक, नॉट बेस्ट, इज it is a West Himalayan common peacock. I'm a little bit nervous, so sometimes I get confused while saying a word. Flower जो है वो है ब्रह्मा कमल, एंड ये आप देख पाएंगे कि अल्पाइन मस्क डियर है वो ऐसा दिखता है, हिमालयन मोनल है जो कि ऐसी दिखती है। अच्छा, अब बात करते हैं नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड के अंदर, उनके नाम है जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो इंडिया का सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट है। आई मीन इट इज़ द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड भी है, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। नंदा देवी नेशनल पार्क, इट इज़ ऑल्सो listed in UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट, एंड राजाजी नेशनल पार्क। इनमें से कुछ पार्क ऐसे हैं जिनको मैंने पर्सनली विजिट भी किया हुआ है। जब भी मेरे को उत्तराखंड जाना होता है तो मैं इन्हीं पार्क्स को विजिट करता हूँ। एंड सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा है राजाजी नेशनल पार्क को बहुत करीब से देखा है। अब अगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें तो ये सबसे पुराना नेशनल पार्क है और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1936 में, और अर्लियर और फॉर्मरली इट वाज नोन एज हेली नेशनल पार्क। ओके, और ये कुछ नेशनल पार्क्स की इमेजेस हैं जैसा कि आप अगर देख पा रहे हो। तो टाइगर रिजर्व्स की बात करें तो जिम कॉर्बेट, राजाजी एंड कालागढ़ टाइगर रिजर्व्स हैं उत्तराखंड में। सब इम्पोर्टेंट जो वैलीज़ हैं और उनकी इमेजेस जो हैं ये जो हैं पिक्चर में अगर आप देख पा रहे हैं तो ये बहुत ब्यूटीफुल सिनेरियो है। इट इज़ लाइक स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द हेवन। इट फील्स रियली अम्यूजिंग, एंड समटाइम्स क्या होता है कि जब समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या करना है लाइफ में, तो यूजुअली पीपल दे गो टू द माउंटेन्स, और कुछ चीज़ें जो होती हैं वो शॉर्टेड हो जाती हैं माउंटेन्स में जाकर। तो ठीक है, तो वैलीज़ के नाम की बात करें और इमेज तो आप अगर इमेज तो इसमें शो हो ही रही है, जैसे कि बिलन गंगा वैली, दरमा वैली, माना वैली, पिंडर वैली एंड जोहार वैली, डून वैली, हरकी डून वैली, टोन्स वैली, शोर वैली एंड कुठी वैली। और ये बार बार मेरे वीडियो में जो आ रही हैं वो मेरी मदर है और वो मेरी वीडियो को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स जो है वो भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आती है। अगर आप उत्तराखंड का नाम ले रहे हैं तो उत्तराखंड का जो नाम है और या उत्तराखंड का रेफरेंस है वो चार धाम यात्रा के बिना इनकम्प्लीट है। और जो चार धाम जो यात्रा होती है इट कैन नॉट बी कॉल्ड कंप्लीट और अचीव्ड जब तक कि आप इन चार जगहों पर नहीं जाते हैं: यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। नेम ऑफ दी सम इम्पॉर्टेंट रिवर जो कि या तो उत्तराखंड से बहती हैं या उत्तराखंड में ओरिजिनेट होती हैं, जैसे कि अलकनंदा रिवर, गंगा रिवर, भागीरथी रिवर, गौला रिवर, भील गंगा रिवर, गौरी गंगा एंड धौली गंगा रिवर, काली रिवर, कोसी रिवर, मंदाकिनी रिवर
एंड नयार रिवर, पिंडर रिवर, रमनगंगा रिवर, सरायू रिवर, टोन्स रिवर एंड यमुना रिवर। सॉरी। कुछ फोक डांस के बारे में बात कर लेते हैं उत्तराखंड के, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं और एक सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस रखते हैं उत्तराखंड के कल्चर में। पांडव नृत्य, भूतिया डांस, आई कैन बी रॉन्ग अगेन कि इसको भूतिया बोलते हैं या भूतिया बोलते हैं, सो फॉरगिव मी अबाउट इट। चोली डांस, झोरा डांस, मुखोटा डांस। अब कुछ वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरीज के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेंगोट एंड किलबरी बर्ड सेंचुरी, राजाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कॉर्बेट नेशनल पार्क, अशकोट सेंचुरी जो कि पिथौरागढ़ में है, और पिथौरागढ़ जो है बिल्कुल नेपाल से बॉर्डर है, वहाँ पर है पिथौरागढ़। एंड गोविंद पशु विहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बिनोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि मसूरी में है, और मसूरी काफ़ी ज़्यादा लोग जाते हैं, और सबसे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो क्लोज़ है वो ये बिनोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ही है। और आप ये जो 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बर्ड सेंचुरीज़ हैं, इनके आप नेम नोट कर सकते हैं और इनको आप सर्च करके इन जगहों पे जा सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल सिनेरियो होता है और मैस्मराइजिंग सिनेरियो होता है, तो इट्स अ वन टाइम एक्सपीरियंस है। एंड आई सजेस्ट कि एक बंदे को मतलब कि लोगों को जाना चाहिए ऐसी जगहों पर। एंड आई एम नॉट प्रमोटिंग on paid basis anything, I'm doing it on my personal basis. Some latest current affairs related to उत्तराखंड, जैसे कि इनके बारे में बात करी जाए तो पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने फाउंडेशन रखी मेगा रोपवे की केदारनाथ में। और जैसे कि उत्तराखंड का एक काफ़ी फेमस डिस्ट्रिक्ट है हरिद्वार, उसको इंडिया का बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर करा गया है बाय द नीति आयोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम में। इंडिया का हाईएस्ट, सबसे ऊंचाई पर हर्बल पार्क जो है वो इनॉग्रेट हुआ है 11,000 फीट इन माना विलेज। और माना विलेज का आपने अगर कभी रोड पे देखा हो या सुना हो तो माना विलेज को बोला जाता है कि ये लास्ट विलेज है टुवर्ड्स द बॉर्डर। इंडियाज फर्स्ट क्राइप्टोगैमिक गार्डन ओपन्स इन देहरादून उत्तराखंड। मतलब कि क्या है, जो क्राइप्टोगैमिक गार्डन जो होता है, इट डज नॉट प्रोड्यूस सीड्स और फ्लावर्स, रिप्रोड्यूस करता है बट डज नॉट प्रोड्यूस सीड्स और फ्लावर्स।